बेंजामिन नेतन्याहू। उसने ताकत और खौफ पर मबनी एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसे वो समझता था कोई तोड़ नहीं सकता। आज हम इसी निज़ाम की हकीकत को समझेंगे, ये बना कैसे और फिर ये बिखर कर कैसे रह गया। 7 अक्टूबर को सिर्फ कंक्रीट और स्टील की दीवार नहीं टूटी थी। उस दिन नेतन्याहू का वो पूरा नजरिया, वो पूरा फलसफा टूट गया जिस पर उसने अपनी सियासत की बुनियाद रखी थी। और साथ ही वो वहम भी बिखर गया कि ताकत और जारियत से अमन खरीदा जा सकता है। और यही वो सवाल है जो सबको परेशान करता है। मिस्टर सिक्योरिटी कहलाने वाला शख्स इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार आखिर बना कैसे? इस सवाल का जवाब नेतन्याहू की अपनी ज़ात में नहीं, बल्कि उस नज़रियाती विरासत में मिलेगा जो उसे अपने वालिद बेंजियोन नेतन्याहू से मिली। अब ये बेंजियोन कौन थे? वो नज़रसानी सोयोनियत के एक बहुत बड़े अलंबरदार थे। ये एक ऐसी इंतहा पसंदाना सोच है जिसकी बुनियाद इस यकीन पर है कि यहूदियों की बका का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ ताकत के बेदरेग इस्तेमाल पर है और अरबों के साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, कभी भी नहीं। और इस नजरिए का मरकज है आहनी दीवार का फलसफा। मतलब ये यकीन कि अरब दुनिया इसराइल को सिर्फ तब कबूल करेगी जब इसे फौजी और नफसियाती बढ़तरी की एक ऐसी दीवार का सामना हो जिसे तोड़ा ना जा सके। यहाँ कोई भी समझौता कमजोरी की अलामत समझा जाता है। तो सवाल ये है कि नेतन्याहू ने अपने वालिद के सख्त गीर नज़रिए को एक सियासी हथियार में कैसे ढाला? उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत अमरीका में हुई। नेतन्याहू ने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा अमरीका में गुजारा। MIT जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, लेकिन वहां उसने सिर्फ डिग्रियां नहीं लीं, बल्कि ताकत का खेल खेलना सीखा। देखें, अमेरिका में उसने सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं की, बल्कि उसने ये भी सीखा कि अपनी बात कैसे मनवानी है, बहस कैसे जीतनी है और एक पेचीदा पैगाम को सादा पुरअसर नारों में कैसे बदलना है। और यही वो फन था जो आगे जाकर उसकी सियासत की बुनियाद बना। नेतन्याहू का सियासी उरूज असल में उस वक्त हुआ जब उसने ओस्लो अमन मुआहदे के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया। एक तरफ थे वजीर आज़म इसहाक राबिन जो अमन के बदले ज़मीन की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ था नेतन्याहू जो ताकत के जरिए महफूज अमन का नारा लगा रहा था और इस अमन अमल को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा था। और फिर जब इख्तिदार इसके हाथ आया तो उसने इसी नज़रिए को इसराइल की रियासती पॉलिसी बना दिया। आइए देखते हैं कैसे। उसने इसराइल की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान को करार दिया। वो हर बैनुल अक़वामी फोरम पर गया और बस एक ही बात की, ईरान, ईरान और ईरान। उनके एटमी प्रोग्राम को इसराइल के वजूद के लिए खतरा बताकर इसने दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनी मसले से हटा दी और अपनी हिमायत को मजबूत किया। फिर गज़्ज़ा पर बार बार फौजी ऑपरेशंस हुए, जिसके लिए एक इंतहाई गैर इंसानी और घटिया इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, मोइंग दी ग्रास, यानी घास की कटाई। इसका मतलब ये था कि मसले का हल तलाश करने के बजाय हर कुछ अरसे बाद ताकत के जरिए फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत को कुचल दिया जाए। तो इसकी हिकमत अमली 3 सतूनों पर खड़ी थी। पहला, ईरान जैसे बैरूनी खतरात का खौफ कायम रखा जाए। दूसरा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियां तेज़ रफ्तारी से तामीर करके 2 रियासती हल को नामुमकिन बना दिया जाए। और तीसरा, अब्राहीमी मुआहिदों के जरिए अरब दुनिया को साथ मिलाकर फ़िलिस्तीनियों को आलमी सतह पर बिल्कुल तनहा कर दिया जाए। लेकिन अक्टूबर के हमले से पहले ही नेतन्याहू की गिरफ्त अंदरूनी बहरानों की वजह से कमज़ोर होने लगी थी, और इन बहरानों ने इजरायली मुआशरे को गहरी तकसीम से दोचार कर दिया था। एक तरफ करप्शन के संगीन इल्ज़ामात ने उसे घेर लिया, फिर खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए उसने अदलिया पर हमला कर दिया, जिसे जुडिशल कू कहा गया। इस कदम ने इसराइल को खाना जंगी के दहाने पर ला खड़ा किया। और फिर 7 अक्टूबर आ गया, वो दिन जिसने नेतन्याहू के बनाए हुए पूरे निज़ाम की नाकामी को पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया। वो आहनी दीवार जिसका ख्वाब नेतन्याहू के बाप ने देखा था और जिसे बनाने का दावा वो खुद करता था, उस दिन रेत की दीवार साबित हुई। अरबों डॉलर का दिफाई निज़ाम चंद ही घंटों में नाकाम हो गया। 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए। ये इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक सिक्योरिटी नाकामी थी। और इस नाकामी के बाद उसने गज़्ज़ा पर एक ऐसा जवाबी हमला किया जिसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती। पूरे के पूरे शहर मलबे का ढेर बन गए। आज इसराइल पर जंगी जराइम और नस्लकशी के इल्ज़ामात लग रहे हैं और इसकी मिरास खून से लिखी जा रही है। तो आखिर में सवाल यही है कि तारीख बेंजामिन नेतन्याहू को कैसे याद रखेगी?
ایک محافظ کے طور پر جس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہر حد پار کر دی، یا ایک ظالم کے طور پر جس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دیں؟